नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज इवनिंग एडिशन 10 नवंबर में आपसे ये शेयर करना चाह रही हूँ कि मॉर्निंग में जो भी आपकी मूव थी 1% का अपसाइड आपको गोल्ड में देखने को मिल रहा था, सिल्वर का 1.5% था। अब वो जितनी भी अपसाइड मूव थी वो एग्रेसिव हो चली है और यहाँ पे 2.5% का जो अपसाइड है अब गोल्ड में रह गया है, हो गया है, और लगभग 4% का जो अपसाइड है वो हम लोगों ने सिल्वर में आता हुआ देखा है। तो लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद एक अपसाइड बायस के साथ दोनों कमोडिटी ट्रेड हो रही थी। अब इसने एक ब्रेकआउट दिया है। मैंने 4150 का एक पहला वो बोला था और सेकंड आपसे शेयर किया था $4200 का। अब यहाँ पे देखा जाए तो 4110 का ऑलरेडी यहाँ पे जो ट्रेडिंग है वो हो रही है और हमारा बाजार जो है करीब करीब मैंने 1.26 बोला था मॉर्निंग में, ये 1,23,700 के करीब है, यानी कि 1,24,000 इनफैक्ट हम मान सकते हैं कि ये कमोडिटी ने देख लिया है। तो अब जो अपसाइड है वो कहाँ तक रहेगा, इसके लिए मैंने आपको ऑप्शन चेंज शेयर किया था, प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा मिड डे वाला। तो अभी मुझे लग रहा है कि 4150 और 4200 ये दो लेवल्स जो हैं अभी आने बाकी हैं और इस हिसाब से हमारी मार्केट जो है वो 1,26,000 से 1,27,000 तक इस हफ्ते में जा सकती है अगर मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू रहता है। सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर यहाँ पे 4% का जो अपसाइड है वो दिखा रहा है बाहर के बाजार में भी, अपने बाजार में भी। अब यहाँ के मार्केट में कहा जाए तो 1,56,000 लगभग 1,53,000 के रेंज में ये कमोडिटी है। 1,56,000 58,000 वाला जोन जो है वो आता हुआ सिल्वर में हम देख सकते हैं, लेकिन इस कमोडिटी के लिए आपको मान के चलना होगा कि 1,49,000 1,48,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उस सपोर्ट को तोड़े तब यहाँ पे जाके रिवर्सल हम देख सकते हैं, अदरवाइज एक अपसाइड टेरिटरी में ही यहाँ पे काम करना चाहिए। और अगर बोलेंगे आपकी इंटरनेशनल मार्केट में क्या लग रहा है, तो इंटरनेशनल मार्केट में $52 मुझे अपसाइड लग रहा है, जबकि डाउन साइड पर मुझे लग रहा है कि अब जो मैं आपसे $47 बोलती थी वो अब हायर सपोर्ट बनता हुआ आ रहा है नज़र। तो मुझे लग रहा है कि $48 अब एक न्यू सपोर्ट बन के यहाँ पे उभर के आया है। ऑयल की बात की जाए तो ऑयल अभी मैंने आपसे कहा था बहुत ज़्यादा राइज नहीं आएगा, $60 के करीब ट्रेड हो रहा है। अपना जो ऑयल है ये 53.29 के करीब है क्रूड ऑयल, तो मुझे लग रहा है बस वही 54.50 और नीचे 52.50 ये वाला जोन आपको रहेगा क्रूड ऑयल में। लेकिन नेचुरल गैस ने एक अपसाइड दिखाया और थोड़ा सा यहाँ पे स्लगिश ट्रेड हो रहा है, लेकिन ओवरऑल अभी भी ये 390 से ऊपर का जो लेवल है वो मेंटेन किए हुए हैं। तो नेचुरल गैस पे मुझे लग रहा है कि अगेन वही $4.6 का एक रहेगा रेजिस्टेंस और हमारा बाजार जो है 400-407 के करीब एक रेजिस्टेंस जो है उसको यहाँ पे देख सकता है। अब बेस मेटल की बात की जाए तो बेस मेटल में कॉपर जो है वो न्यू ऑयल हो चुका है। पहले क्या होता था ना, जिन लोगों ने पहले कमोडिटी में ट्रेड किया हुआ है उनको ये मोमेंटम याद होगा कि जब भी अच्छी न्यूज़ आती थी क्रूड ऑयल बहुत रिएक्ट करता था यहाँ पे और बहुत पॉजिटिव मोमेंटम आती थी, और वीक न्यूज़ आने पे क्रूड ऑयल यहाँ पे नेगेटिव एक रिएक्शन देता था। लेकिन अब इस क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आती है, सप्लाई साइड ज़्यादा है और यहाँ पे सब्सटीट्यूट्स जो आए हैं, नेचुरल गैस हो या फिर रिन्यूएबल एनर्जी हो, उसका इम्पैक्ट आता हुआ दिखा है और यही होता है एनर्जी मिक्स। एनर्जी मिक्स में चेंजेस की वजह से अब क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता है और यही चीज़ मैं आपको आगाह करना चाह रही हूँ। सिल्वर बड़ा तेज़ है, कॉपर बहुत तेज़ है, लेकिन जिस दिन इनके सब्सटीट्यूट आएंगे उस दिन इनके प्राइसेस पे इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल इसमें कोई डर नहीं है। तो कॉपर भी अब यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 1024 1018 वाला लेवल जो है वो आने वाले समय में देख सकता है और इसका सपोर्ट स्ट्रांग रहेगा आपको 985 के करीब। जिंक 305 के करीब ऑलरेडी आ चुकी है कमोडिटी, 308 तक मुझे इनफैक्ट लग रहा है जिंक, जबकि एल्यूमिनियम में 278 का जो जोन है वो आता हुआ दिख सकता है। फिर से सीक्वेंस बताना चाहूँगी, पहले गोल्ड चला, फिर सिल्वर चली, फिर कॉपर चला, फिर जिंक चली, अब बारी यहाँ पे एल्यूमिनियम की है। तो अपना इंटर मार्केट एनालिसिस और साइकिल इसको यहाँ पे स्टडी करना होता है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताना चाह रही हूँ, S&P और ये जो है बहुत ज़्यादा रिवर्सल आ रहा है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल अगर आता है तो गोल्ड सिल्वर की हायर साइड पे ब्रेक भी लग सकता है। ये बात को आप ध्यान में रख के ज़रूर ट्रेड करें। तो टाइमली प्रॉफिट बुक करना ना भूलें। थैंक यू।